नमस्कार। आमिल एस्ट्रो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे फरवरी महीने के भविष्यफल के बारे में। ग्रह गोचर में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, कौन कौन सी मुख्य तिथियां और त्यौहार पड़ रहे हैं, साथ ही राशियों के ऊपर इस महीने में क्या प्रभाव पड़ेगा। सर्वप्रथम 1 फरवरी को मंगल उदय हो रहे हैं पूर्व दिशा में, और 1 फरवरी को ही मकर बुध राशि में प्रवेश कर रहे हैं। 3 फरवरी को पूर्व दिशा में बुध अस्त हो रहे हैं। 5 फरवरी को मंगल मकर राशि में प्रवेश करेंगे। 11 फरवरी को शुक्र भी मकर राशि में प्रवेश करेंगे। 13 फरवरी को शनि अस्त होंगे पश्चिम दिशा में। 13 फरवरी को सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे दिन में 3:09 पर, यानी कि सूर्य संक्रांति है। 19 फरवरी को बुध भी कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये था ग्रहों का मोटा मोटा परिवर्तन। अब मुख्य तिथियां और जो त्यौहार हैं, षठतिला एकादशी 6 फरवरी को, देवपित्र कार्य अमावस्या 9 फरवरी को, बसंत पंचमी 14 फरवरी को, सूर्य सप्तमी जिसको अचला सप्तमी भी बोलते हैं, रथ सप्तमी भी बोलते हैं, सूर्य की पूजा का बड़ा महत्व है। तो सूर्य सप्तमी और भीष्माष्टमी 16 फरवरी को है। जया एकादशी 20 फरवरी को है। पूर्णिमा का जो माघी स्नान है वो 24 फरवरी को है, और चतुर्थी व्रत 28 फरवरी को है। इसी क्रम में जो गुप्त नवरात्रे हैं, गुप्त नवरात्रे 10 फरवरी से शुरू होंगे और उनकी समाप्ति 18 फरवरी को होगी। तो ये था मोटा मोटा ग्रह गोचर में परिवर्तन और मुख्य तिथियां और मुख्य त्यौहार। फरवरी के महीने में मौसम के ऊपर, देश दुनिया के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। ओले गिरने से कहीं कहीं पर फसल खराब होगी। फरवरी के महीने में ओले गिरने की संभावना है, कहीं कहीं पर फसल की खराबी देखने को मिलेगी। तिल, उड़द, घी थोड़ा सा महंगा हो सकता है। मौसमी जो रोग होते हैं, मौसम से जो बढ़ने वाले रोग होते हैं, उनमें वृद्धि देखने को मिलेगी। गायें पीड़ित रहेंगी, गायों को कोई समस्या रहेगी, गायें पीड़ित रहेंगी। चौपायों से दुर्घटना में वृद्धि होगी। जो चौपाए पशु हैं उनसे दुर्घटनाओं में वृद्धि होगी। आँख, नाक और कान, जिनको ईएनटी की बीमारी बोलते हैं, उसमें थोड़ी सी वृद्धि होगी। त्वचा रोगों में वृद्धि होगी। चमड़ी के जो रोग होते हैं उनमें वृद्धि होगी। धूर्त और पाखंडी जो राजनेता हैं उनके मन में भय व्याप्त होगा। वो डरे हुए रहेंगे अंदर से, और उनके मन में बहुत ज़्यादा भय व्याप्त हो जाएगा। कुछ इस प्रकार की कार्रवाई होगी जिससे वो भयभीत रहेंगे। अब राशियों की चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम मेष राशि एरीज। मध्य माह के पश्चात संतान संबंधी सुखद समाचार आपको प्राप्त होंगे। संतान के संबंध में कोई ना कोई सुखद समाचार प्राप्त होंगे। आपके पद वृद्धि का समय चल रहा है। यदि आप सरकारी सेवा में हैं, पेट में गड़बड़ रहेगी, खान पान पर ध्यान दें, और आपका कार्यभार इस महीने में निश्चित रूप से बढ़ेगा। अब वृषभ राशि टोरस। आपके कार्य पर जैसे किसी की नज़र लग गई हो, इस तरह से कार्य मंद गति से हो जाएगा। अपनी योजनाएं गुप्त रखें, किसी के सामने उजागर नहीं करें जब तक आपका कार्य पूर्ण नहीं हो जाए। सिरदर्द और चिंताएं थोड़ी सी रहेंगी। योजनाबद्ध तरीके से किया गया कार्य आपको सफलता प्रदान करेगा। प्रॉपर्टी का कार्य जो आपका चल रहा है वो थोड़ा आगे बढ़ेगा। मिथुन राशि जेमिनी। घर में थोड़ी अशांति का माहौल रहेगा, मध्य माह तक ज़्यादा रहेगा। हार्मोन्स के असंतुलन के कारण से जो बीमारियां पैदा होती हैं उनसे थोड़ी सी सावधानी रखें। माह के अंत में चलने वाले कार्यों में भी थोड़े से व्यवधान रहेंगे। जो कार्य आपका चल रहा है सुचारू रूप से, उसमें महीने के आखिर में जाकर के थोड़ा सा व्यवधान पैदा होगा। आपके ऊपर किसी प्रकार का आक्षेप या दोषारोपण किसी के द्वारा किया जा सकता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। राशियों के अगले क्रम में कर्क राशि कैंसर। जीवन साथी के नाम से किया गया कार्य आपको फायदा देगा। यदि आपने अपने जीवन साथी के नाम से कोई किसी प्रकार का व्यापार कर रखा है या कहीं पर
इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो आपका निश्चित रूप से फ़ायदा देगा। अचानक कोई सरकारी समस्या के कारण से दंडात्मक धन हानि का योग है। किसी भी प्रकार की सरकारी समस्या की वजह से पेनल्टी लग सकती है, उस धन हानि का योग है। धर्म स्थान पर जाने का कार्यक्रम आपका स्थगित हो सकता है, आगे के लिए पोस्टपोन्ड हो सकता है। सिंह राशि लियो, पैरों में दर्द की समस्या रहेगी, चोट मोच की समस्या हो सकती है। घर में पेंट का काम होने का, रिनोवेशन का काम होने का योग बनता है। अधिक नमक का प्रयोग आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, बीपी को बढ़ा सकता है। हनुमान मंदिर में जाकर के दर्शन करने का, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का आपके योग बन रहा है। कन्या राशि विर्गो, पुराना पैसा लेकर गया व्यक्ति आपकी पकड़ में आएगा। कोई व्यक्ति आपसे कोई धोखा करके गया है, चीटिंग करके गया है, बहुत दिनों से आप उसको तलाश रहे हैं, वो आपकी पकड़ में आएगा, उसके पता चलेगा। आपकी आरोग्यता में वृद्धि होगी, शरीर में जो भी रोग हैं वो कम होंगे, आरोग्यता में आपकी वृद्धि होगी। यात्राओं का योग है। वाणी असंयमित होगी, थोड़ी अमर्यादित भी रहेगी, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। शेयर का काम करने वाले थोड़ा सावधानी से काम करें, इस महीने में किंचित हानि का योग है उनके। तुला राशि लियो, लिब्रा, बुद्धि आपकी दुधारी तलवार की तरह से चलेगी, दोनों तरफ चलेगी, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरफ चलेगी। घर में कहीं फिसलने का, गिर करके चोट लगने का योग है, सावधानी रखें। त्वचा रोगों से बचें। लाभ आपका अच्छा रहेगा और आपका आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा। वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो, आपका पराक्रम बढ़ेगा। घर के कुल देवताओं की पूजा उपासना करें, जिससे घर में थोड़ी शांति रहे। मीठा कम खाएं, डायबिटीज बढ़ सकती है। मित्र के घर शादी समारोह में जाने का योग है। और कर्ण रोग, कान के रोगों से थोड़ी सावधानी रखें। धनु राशि सेजिटेरियस, धन भाव आपका बहुत सबल रहेगा इस महीने में। यात्राएं, आपकी योजनाएं साकार रूप लेती नजर आएंगी। बाधाएं एक एक करके दूर होंगी। यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। जिस कार्य के लिए, जिस प्रयोजन के लिए आप यात्राएं कर रहे हैं वो सफल होगा आपका। आध्यात्मिक पथ पर चलने का काम थोड़ा सा विलंबित होगा। जो काम आप सोच रहे हैं या जो काम आप आध्यात्मिक रूप से, स्पिरिचुअल रूप से कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा विलंब या डिले होगा। मकर राशि कैप्रिकॉर्न, गणपति की कृपा से कई काम आपके सुधरेंगे। घर में रिश्तेदारी में कोई शादी संबंध तय हो सकता है। भूमि भवन पर आपका खर्चा होगा। कंधे में थोड़ी दर्द की तकलीफ रहेगी। मुख रोग का भी योग है। कंधे के दर्द की, मुख रोग की आपकी थोड़ी समस्या पैदा रह सकती है। कुंभ राशि एक्वेरियस, आपके मनोमस्तिष्क में बहुत सारे विचार चलेंगे। एक साथ कई प्रकार के विचार आपके मनोमस्तिष्क में आएंगे। जीवन साथी के साथ कहीं यात्रा का योग बन रहा है, चाहे धार्मिक यात्रा हो या घरेलू यात्रा हो, लेकिन यात्रा का योग निश्चित रूप से बनेगा। अनिद्रा की थोड़ी तकलीफ रह सकती है, नींद नहीं आने की आपको थोड़ी शिकायत रह सकती है। संतान की चिंताएं भी आपको रहेंगी और दंत रोग की समस्याएं हैं, दांतों का रोग हो सकता है। मीन राशि पिसेज, अंतिम राशि, अहंकार का भाव थोड़ा सा प्रभावी रहेगा। किसी बात को लेके आपके मन में ईगो थोड़ी सी हावी रहेगी। लाभ आपके प्रचुरता से होगा। यात्राओं में थोड़ा सा कष्ट होगा। लक्ष्मीवान बनने का आपके योग बन रहा है, कहीं से पैसा भी आपके पास आ सकता है। मातृपक्ष को शारीरिक पीड़ा का भी योग है, आपकी माता जी को शारीरिक पीड़ा का भी योग बन सकता है। धन भाव आपका बहुत सबल रहेगा। एसिडिटी और माइग्रेन की थोड़ी सी समस्याएं आपके रहेंगी। तो ये था 12 राशियों का फल। अब आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में नए विषय के साथ में आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय माँ पीताम्बरा।